एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सोशियोलॉजी के पर्पस से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि पीजीटी का जो लेवल रहता है वो रहता है बहुत ही बेसिक का, ज़्यादा हाई से क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेट का जो सिलेबस है और पीजीटी का जो सिलेबस है काफ़ी डिफरेंट है, और पीजीटी में जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, उसको भी हमने सॉल्व किया, और लास्ट ईयर के जो भी 2-3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उन्हें भी हमने सॉल्व किया। तो जो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे डिटेल में मैंने बताया हुआ है, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको ये आइडिया देंगे कि आपका एग्ज़ाम का जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा होता है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करता है। तो इससे आपको आइडिया होगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो यहाँ मैं आज आपको जो है, आज हमारी पहली क्लास है पीजीटी की, जो सोशियोलॉजी का है पहला चैप्टर, तो वो चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। मुझे लगा कि मुझे ये कंटिन्यू मेरे क्वेश्चंस जो हैं बेसिक वाले वो पहले मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, और साथ में हम कंटेंट भी प्रोवाइड कराएंगे। तो क्लास से जुड़ जाइए। अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। और कोई क्वेश्चन रहता है या क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और नेट की बता दूं तैयारी, तो वो नेट का जो पेपर होता है उसका भी मैंने प्रीवियस पेपर जो है सोल्व करवाया है, तो उसे भी आप देख सकते हो। जो 20 में हुआ था, लास्ट 18 में हुआ था, और एनटीए ने चेंज कर दिया है आपका दिसंबर से 28 जो 18 में एग्ज़ाम हुआ था उससे पैटर्न जो है जो नेट का है वो भी काफ़ी चेंज हो गया है। उसमें ऑप्शन वाइज क्वेश्चन बनते हैं, जो सीक्वेंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो नेट का जो एग्ज़ाम का जो पेपर का पैटर्न है काफ़ी डिफरेंट है पीजीटी के लेवल से। तो टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से करते रहिए और ऐसा करिए कि वो निकल ही जाए फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में, क्योंकि फिर काफ़ी चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो उससे भी अप टू डेट रहिए। तो चलिए हम पीजीटी का जो पेपर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेट का जो पेपर है उसका पैटर्न है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन उसमें नहीं आते हैं, लेकिन ये है कि ये आपका बेस है। तो आप यदि नेट की तैयारी कर रहे हो तो इसका ये बेस भी आपको लेके चलना है, जिससे आपको अपना डीप जो स्टडी आप करना चाहते हो वो ईज़िली हो जाएगी। तो ये दोनों के लिए है, नेट और पीजीटी दोनों के लिए है। तो चलिए पहली क्लास है आपकी पीजीटी की। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैंने इसे मेंशन किया है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई क्वेरी होती है तो मैंने जैसे बताया आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए समासशास्त्र का अर्थ और परिभाषा देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, समासशास्त्र शब्द जो है दो भाषाओं से मिलकर बना है। तो ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है मैंने ऑप्शन वाइज नहीं रखे हैं, तो ऑप्शन वाइज जो रखे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने बताया कि कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद एमसीक्यूज़ रहेगी। ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इसकी भी जो सीरीज़ है आती रहेगी। तो चैनल से जुड़ जाइए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो क्वेश्चन हमारा पहला है, समासशास्त्र शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना है। तो लैटिन और ग्रीक से बना हुआ है, ठीक है। आंसर हमारा लैटिन और ग्रीक है। और ये समासशास्त्र जो शब्द है आपका, समासशास्त्र के पिता जो है ऑगस्ट कॉम्ट जी हैं। इन्होंने पहले समासशास्त्र को, थोड़ा क्वेश्चन के बारे में बता दें, समासशास्त्र जो है आपका, इसको पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स नाम रखा था। तो क्वेटलेट नाम के एक दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने ये जो समाजशास्त्र था ये सोशल फिजिक्स नाम उन्होंने ले लिया, और लेके उन्होंने अपनी जो ऐसे इन्होंने पब्लिश करवाया, तो पब्लिश करवाने पर उन्होंने उस नाम को ऐड कर दिया उसमें। तो क्वेटलेट के इस कारण जब इन्होंने इस नाम को ले लिया तो सोशियोलॉजी नाम ऑगस्ट कॉम्ट ने अपने इस विषय को दिया। तो इसीलिए यदि क्वेश्चन बन जाता है कि पहले सोशियोलॉजी का कौन सा नाम है या कौन सा नाम प्रारंभिक कौन सा नाम था, तो ऑप्शन में आ सकता है। तो इस तरीके से आप जो सोशल फिजिक्स है वो हमारा प्रारंभिक नाम था सोशियोलॉजी का। तो ये समाजशास्त्र का पहला प्रारंभिक नाम सोशल फिजिक्स था, ठीक है, जिन्हें चुराया था क्वेटलेट ने और अपने
जो एशे था उसमें पब्लिश करवा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग का सुझाव दिया। तो इथोलॉजी शब्द है, इथोलॉजी समाजशास्त्र। अब जैसे कि कहते हैं कोई नई चीज़ बनती है तो उसके कई सारे ऑब्जेक्शन उठते हैं, तो इसी तरीके से हुआ जब अगस्ट कॉम्ट ने इस नाम को रखा सोशियोलॉजी के। तो ये हमारे जो J.S. मील हैं, आंसर हमारा है J.S. मील। इन्होंने अपना एक सुझाव दिया कि ये सोशियोलॉजी नहीं होना चाहिए इसका नाम, इसका इथोलॉजी नाम रखो। तो J.S. मील ने इस नाम को, सोशियोलॉजी जो नाम था, इसके स्थान पर इथोलॉजी नाम रखने के लिए कहा या शब्द दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो पुस्तक है किसने लिखी है? प्रिंसिपल, सिद्धांत के बारे में किसने बताया? तो स्पेंसर जी की ये बुक है, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है। स्पेंसर उद्विकासी हैं, ठीक है, उद्विकास का सिद्धांत दिया। सावयी सिद्धांत जैसे दिया इन्होंने, सावयी सिद्धांत मतलब मानव के शरीर के समान, जैसे मानव का शरीर होता है उसी तरह समाज के जो कार्य संस्थाएं हैं वो एक दूसरे से मिल के बनी हुई हैं। तो इन्होंने कंपेयर किया है मानव के शरीर से समाज की तुलना की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है। तो समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा है? तो मील जी जो हैं, जॉन स्टुअर्ट मील, जॉन स्टुअर्ट मील, इन्होंने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है, जॉन स्टुअर्ट मील ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र मुख्य रूप से समाज का अध्ययन करता है। तो जो समाजशास्त्र है मुख्य रूप से औद्योगिक समाज का अध्ययन करता है, आंसर हमारा औद्योगिक समाज है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र मनुष्य एवं उसके मानवीय पर्यावरण का अध्ययन है। तो ये जो मानवीय पर्यावरण का अध्ययन है, मानवीय पर्यावरण का समाजशास्त्र, तो फेयरचाइल्ड ये कहते हैं, फेयरचाइल्ड द्वारा कहा गया है मानवीय पर्यावरण का अध्ययन है, मनुष्य एवं उनके मानवीय पर्यावरण का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र मानव का, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, वार्ड का है कहना, वार्ड जी ने ये परिभाषा दी हुई है समाजशास्त्र पे। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान किसने माना है? स्पेंसर जी ने। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर। आपका पीजीटी में ये थिंकर जो हैं दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, ओडम ने कहा है। ओडम ने क्या कहा? समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। किस विद्वान ने कहा कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है? किस विद्वान ने कहा है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है? वॉन वीज ने कहा है। इन्होंने समाजशास्त्र का जो सामाजिक जो संबंध है इसी को वास्तविक आधार माना है, वॉन वीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। ये एग्जाम में आया था, अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ये मैकाइवरम पेज जी हैं, इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का जाल बताया है। नेक्स्ट है, सामाजिक क्रिया को समझे बिना समाजशास्त्र को नहीं समझा जा सकता, किसने कहा है? तो मैक्स वेबर जी हैं। इन्होंने समाज में जो भी क्रियाओं की बात की है, सामाजिक क्रिया की बात कौन करता है? मैक्स वेबर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? तो औद्योगिक जो क्रांति हुई थी वो ब्रिटेन में हुई थी, आंसर हमारा ब्रिटेन है, औद्योगिक क्रांति। रिपब्लिक नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? रिपब्लिक, ये प्लेटो जी ने लिखी है। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो लुइस 16वां था, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अगले इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो लेके आऊँगी। तो ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू चलती रहेगी।
तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।